और नई ट्रैफिक को फालतू में परेशान करने वाले बीच में यहाँ आपको कोई भी आरटीओ वाले देखने को मिलते हैं, नहीं आपको यहाँ पे कोई पुलिस वाला खड़ा मिलता है जो हर किसी गाड़ी को रोक करके साइड में कर देगा। यहाँ सब कुछ कंप्यूटराइज्ड होता है, कैमरे से होता है। आपका चेहरा देख के, आपके गाड़ी के नंबर देख के उनको सब पता चल जाता है कि आपका कितना इंश्योरेंस हो रखा है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है। सड़कें हैं ये टोल फ्री, सारी टोल फ्री सड़कें, देखो 5-5 लाइन की टोल फ्री सड़कें, 1 2 3 4 5 6 लाइन की टोल फ्री सड़क। सोचो भाई दोस्तों, 6 लाइन की टोल फ्री रोड कभी अपने देश में इस तरीके की संभव हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। बस ये छोटा सा फ़र्क है, जब कोई देश के नेता अपने देश के लिए काम करते हैं बिना करप्शन के साथ में, और जब करप्शन होता है तो आप खुद उस चीज़ को समझ चुके हैं, देख चुके हैं। देख लो भाई, कहीं पे भी दिखा आपको पोस्टर कि भाई स्वागत है फलाने जी का हमारे नगरी में पधारने पे, या फिर कोई दूसरा प्रवचन हो रहा है उसका पोस्टर आपको देखने को मिलेगा, कहीं कोई सम्मेलन हो रहा है उसका पोस्टर देखने को मिलेगा। यहाँ हरियाली देखने को मिलेगी। और इस चीज़ को बोलते हैं चाइना वाले सबसे ज़्यादा पेड़ काटते हैं। ये न्यूज़ आपको हर जगह सुनने को मिलती है, लेकिन हकीकत कुछ अलग है। यहाँ पेड़ काटा नहीं जाता, पेड़ों को बचाया जाता है। अगर कोई पेड़ खराब भी हो गया ना दोस्तों, तो उस पेड़ के ड्रिप्स लगाई जाएगी। और यहाँ साइड का व्यू देखो, अरे ये देखो, अब तो ये आ गया भाई, बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था। कैमरा मैंने थोड़ा जल्दी से घुमा के दिखाया, बाकी बहुत प्यारा व्यू है। ये शहर के बीच में भी आपको देखने को मिलता है, और ये सड़कों के किनारों पे इसलिए लगा है ताकि जो भी लोग पास में रहते हैं उन तक ट्रैफिक की आवाज़ न जाए, टायरों की आवाज़ न जाए। अब देखो दोस्तों, खुद आप कंपेयर करके आइडिया लगा के बताओ कि ये सड़कें आखिरकार में कैसी सड़कें हैं, इनका मैनेजमेंट कैसा, आपका क्या मानना है। कमेंट में अभी मुझे वीडियो को पॉज करके लिखो नीचे की तरफ कि आपको कैसा लगा। सामने की तरफ जो व्हाइट कलर की गाड़ी जा रही है ना, एक वो गाड़ी जिसके ऊपर देखो 2 अलग अलग नंबर्स लगी हुई है। एक नंबर वो यहाँ मकाऊ का है, दूसरा नंबर इस पे हांगकांग का है। और ये चाइना में भी टेस्ला ये गाड़ी चल सकती है, तो तीनों जगह चल सकती है। ये सामने जो है ये ग्वांगडोंग के नंबर है इसके ऊपर, और यहाँ पे इसका सीन आपको देखने को मिल रहा है। और ये फिर से एक रोड आ चुकी है। इस पर कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6, इस पर भी 6 लाइन है। और आपको हर जगह चाइना के झंडे जो देखने को मिल रहे हैं, ये इसलिए दिखने को मिल रहे हैं क्योंकि अभी इनका चाइनीज़ न्यू ईयर है, सॉरी नेशनल डे है। चाइनीज़ नेशनल डे पे हर जगह आपको इस तरीके से इनके झंडे हर जगह लगाए जाते हैं। कई लंबे टाइम तक ये लगे रहेंगे। और सड़क के बिल्कुल बीचों बीच की सड़क आप देखो, शहर के बीचों बीच में किस तरीके का मैनेजमेंट है। ये तो है सीमेंट की बनी हुई सड़क, बाकी डामर की भी सड़क मैंने दिखाई थी। शहर का व्यू आप खुद एंजॉय करो थोड़ा म्यूजिक के साथ। और ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई मंत्री जी आने वाले हैं इस वजह से यहाँ की सड़कें इतनी साफ़ सुथरी है, कहीं कचरा देखने को नहीं मिल रहा। और कोई मंत्री जी का स्पेशल विजिट होने वाला है, कोई सांसद साहब आने वाले हैं। यहाँ पे आम जनता ही वीआईपी है। देश की जो बोलते हैं ना, सच में समाज सेवक है, देश के सेवक हैं। सच में ही यहाँ के नेताओं को देख के लगता है वो सच में जनता के लिए, देश के लिए सिविल सर्वेंट है एक तरीके के। वो काम जो करते हैं अपने जनता की भलाई के लिए करते हैं। देखो सड़क के दोनों तरफ ये आपको लगे हुए ना बैरिकेडिंग टाइप का दिख रहा है, ये स्पेशली इसीलिए ताकि आपके व्हीकल की आवाज़ पड़ोस में रहने वाले लोगों तक जा कर के उनकी नींद खराब न करे। सोचो देखो, बहुत आगे की सोचते हैं। और शहर के बीचों बीच का ये फिर से आपको एक दृश्य दिखाता हूँ। सड़क कितनी मजबूत है, कितनी सुंदर है और कितना वेल मेंटेन्ड है। कचरा कहीं भी नहीं है, डस्ट भी कहीं उड़ती हुई देखने को नहीं मिलेगी। और सामने का पूरा व्यू भी आप देखो, सड़कें कितनी और शहर कैसे यहाँ के आपको देखने को मिल रहे हैं। आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में भर भर के रखते जाओ अपने वहाँ की कंपैरिजन के साथ साथ में। और एक चीज़ देखो, अभी ये कंस्ट्रक्शन वाला इलाका है, यहाँ पे कुछ सड़क के ऊपर कुछ कारीगरी चल रही है। इस वजह से इसको यहाँ से पूरा डिवाइड किया गया है, ढका गया है इसको, ताकि यहाँ से कोई भी डस्ट उड़े वो यहाँ तक न पहुँचे। और उसके ऊपर पानी का स्प्रे भी किया जाता है। अब देखो पूरा का पूरा ऐसा सीन है, यहाँ कुछ भी अगर आप व्हीकल चलाते हो आपके आंखों में डस्ट नहीं आएगी। और स्पेसिफिक टाइम में उसका आपको यहाँ पे काम करने को मिलेगा। लोग वो आराम से अंदर की तरफ काम कर रहे हैं, यहाँ चलने वाले को परेशानी नहीं है। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ अभी तक वो टेक्नोलॉजी पहुँची नहीं है जिसमें पहले सड़क बनाई जाती है, फिर उसको खोद करके पाइप लाइन डाली जाती है,
फिर वापस से सड़क बनाई जाती है, फिर उसको खोद करके बिजली की लाइन डाली जाती है। ये तकनीक अभी यहाँ पे पहुंची नहीं है। यहाँ तो पहले खुदाई की जाती है, उसके अंदर पाइपलाइन सीवरेज की भी डालते हैं, पीने के पानी की भी डालते हैं, साथ में आपका जो लाइटिंग की है वो भी पूरा अंडरग्राउंड कर देते हैं। और उसके बाद जो सड़क बनाते हैं वो इतनी सस्टेनेबल होती है कि वो सालों साल चलती है। अगर टूटती भी है तो एक रात में सड़क टूटती है और अगले दिन नई सड़क बनी मिलती है। ये तकनीक अभी तक यहाँ पे जो सामान्य तकनीक है, वो दिव्य तकनीक अभी तक यहाँ पहुंची नहीं है। अगर वो यहाँ पहुंच जाती है तो फिर पता नहीं क्या होगा, उसका सोल्यूशन क्या होगा, वो आप कमेंट में बताइए। उसका क्या सोल्यूशन है दिव्य तकनीक वाले का, जो पहले सड़क खोदते हैं, सड़क बनाते हैं, फिर उसको खोदते हैं, फिर बनाते हैं, फिर खोदते हैं, वो वाली तकनीक, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, बताओ भाई कमेंट में पक्का। साथ में यहाँ फुटपाथ की व्यवस्था भी बहुत ही अच्छी है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मेन रोड है, उसके बगल में बिल्कुल आपको टू व्हीलर चलाने की जगह मिलेगी, साथ में फुटपाथ पैदल चलने के लिए भी आपको मिलेगा आसानी से। और पैदल चलने वाले की यहाँ पे गाड़ी चलाने वाले से ज़्यादा इज्जत है, और वो आपको हर जगह वेल मेंटेन्ड मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही शहर में अच्छी मिलेगी, अगर बड़ा सिटी है तो, छोटे सिटी में नहीं देखने को मिलता, दोनों में मिलता है। और ये भी सारी सड़कें टोल फ्री। अभी तक मैं टोल वाली रोड पे चढ़ा ही नहीं भाई, ये पूरी की पूरी टोल फ्री रोड्स हैं। अभी देखो ये पूरा ऐसे टर्न लेकर के हमारे को जाना है, और यहाँ के फ्लाईओवर्स है, ब्रिज है, इनको आप देखो इस तरीके से मैप में आपको देखने को मिल रहा है, इतने सारे हैं। और बाहर से ज़्यादा दिखाता हूँ आपको, अंदर से तो आप हमेशा ही कभी ना कभी देखते हो। ये जो वीडियो दिखा रहा हूँ ना, सच में आई ओपनर वीडियो है उन नेताओं के लिए जो कहते हैं ना हम भाई बहुत अच्छी सड़कें बनाते हैं। उन सड़कों को यहाँ की सड़कों से कंपेयर करके दो, फिर पता चलेगा कौन अच्छी बनाता है। वो जो कुएं के मेंढक वाली सी बात है, उनको यहाँ पे आके देखे जाना चाहिए, तब पता चलेगा सच में भाई सड़कें क्या होती है। उन्होंने देखी नहीं है सड़कें और बता देते हैं कि हम सबसे अच्छी सड़कें बनाते हैं। भाई वो दिव्य तकनीक वाली सड़कें अलग ही सड़कें होती है, यहाँ की नॉर्मल सड़कें हैं। ये नॉर्मल सड़कें दिखा रहा हूँ आपको, इनके हाईवेज एक्सप्रेस तो मैंने आपको दिखाया नहीं है। अभी आगे आओगे आगे दिखाऊंगा जो समुद्र के नीचे से टनल जाती है। भाई ये टोल फ्री रोड देखो, 4 लाइन की, यहाँ पे बिल्कुल टोल फ्री। अब ये होता है सच का डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं सच का विकास। सब लोगों का विकास एक साथ हुआ है यहाँ पे। आम आदमी भी यहीं चल रहा है, अमीर भी यहीं चल रहा है, गरीब भी यहीं चल रहा है, नेता भी यहीं चल रहा है, सब यहीं चलते हैं और सब लोग वीआईपी है। कोई भी ट्रीटमेंट ऐसा नहीं, कोई जातिवाद नहीं। एक सबसे बड़ी चीज़, यहाँ कोई जातिवाद नहीं है, कोई यहाँ पे धार्मिक उन्माद नहीं है। और एक चीज़ ये भी है दोस्तों, यहाँ योग्यता की कदर की जाती है। ऐसा नहीं है कि आपका अगर पहुंच है किसी बड़े मंत्री से तो आपका सरकारी जो जॉब है उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। योग्यता के आधार पे सिलेक्शन होता है, और योग्यता की वजह से ही आज ये सारा डेवलपमेंट यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। अगर योग्यता को ये प्रायोरिटी नहीं देते, ये मतलब कई लोग हैं अपने तरीके से बताते हैं कि देखिए कई लोगों का आगे बढ़ना जरूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन योग्यता की कदर होना जरूरी है, तभी ये सब चीज़ें आगे हो पाती है। यहाँ करप्शन बिल्कुल नहीं है भाई, बिल्कुल करप्शन नहीं होता। और अगर करप्शन का पता चलता है तो उसकी इतनी बड़ी सजा होती है कि वो नहीं, उसकी पीढ़ियां भी याद रखती है कि करप्शन करना भाई चाइना में पॉसिबल नहीं है। देखो सामने का जो टोल है वो कैसा दिखाता हूँ। ये टोल रोड है पूरा, देखो सामने अभी टोल फ्री है। ये ETC करके जो लिखा है इसको फास्टैग की तरह बोलते हैं, जैसे इंडिया में फास्टैग होता है। और गाड़ी की जो स्पीड है अभी 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। और ये जो टोल है देखो अंदर से हम निकल चुके हैं, और मैं अभी आपको गाड़ी की स्पीड भी दिखा देता हूँ। देखो ये 35, 36, अब तो 40 हो गई, 35 से 40 हो गई। और यहाँ कहीं भी आपको वो स्पीड ब्रेकर भी देखने को नहीं मिलेगा कि स्पीड ब्रेकर लगा दिए, यहाँ पे बहुत सारा अभी खड़ा है पोल्यूशन वाला, अभी सामने खड़ा है कोई और, तो ऐसा कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये यहाँ पे पेट्रोल पंप आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ 98, 95, 92 ऐसे करके अलग अलग वेराइटी का पेट्रोल मिलता है, जो उसकी योग्यता के आधार पे होता है। और ये इधर फिर से देखो सड़क के किनारे लगा हुआ है ताकि यहाँ की आवाज़ रहने वाले लोगों के कानों तक न पहुँचे गाड़ियों की, और वो आराम से यहाँ पे एंजॉय कर सके अपनी लाइफ को। हाईवेज की एक बात और बताता हूँ, 120 की स्पीड पे लोग नॉर्मली यहाँ पे गाड़ी चला लेते हैं और गाड़ी को सेट करके ऑटो पायलट पे डाल देते हैं, और उसके बाद गाड़ी चलती रहती है और ट्रैफिक वॉयलेशन बहुत कम होता है। जैसे फ़िलहाल हमारी जो कार है उसकी जो स्पीड अगर हम देखते हैं तो वो लगभग 95 के करीबन चल रही है। ये देखो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, ये 93, 94 चल रही है। और सामने की तरफ जो कार है वो लगभग 200 मीटर के डिस्टेंस पे है। और अगर आप इसमें जो कार है उसको ऑटो पायलट पे डालना चाहो तो आप उसको ऑटो पायलट पे डाल करके आराम से हाथ भी छोड़ सकते हो।
और जो इसमें ना अलग अलग वेरिएशन की चीज़ आती है। देखिए ये टोटली ऑटो पायलट मोड पे कार चल रही है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्पीड भी आप देख रहे हो, और ये ऑटो पायलट पे इस तरीके से पूरा सीन यहाँ पे कार का चलता है। ये चाइना में ही संभव है, अपने देश में ये तकनीक कब तक संभव हो जाएगी? अभी यहाँ जो संभव है इस तरीके से कार का ऑटोमेटिकली चलना। सड़कों के ऊपर यहाँ पे कोई भी गाय नहीं आएगी, कोई कुत्ता भालू शेर कुछ नहीं आएगा, नहीं कोई इंसान आएगा कि चलते चलते बीच में से इधर से उधर सड़क पार करने को निकल आए। और सड़कें जो है उनके दोनों तरफ जो डिवाइडर लगा है वो बहुत ही इस तरीके से मेंटेन्ड है। अगर लोग चाहें तो कूद सकते हैं, लेकिन कोई भी नहीं कूदेगा, सब रूल का पालन करते हैं सड़क के ऊपर। और ऐसा भी नहीं है जैसा कई लोग आपको मीडिया में दिखाते हैं कि यहाँ पे तुमने ये कर दिया तो तुम्हारा बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, लेकिन इन्होंने चीज़ों को मेंटेन किया। वो चीज़ देखो, सड़कों के किनारे कितने पेड़ पौधे लगे हुए हैं, शहर के बीचों बीच हम चल रहे हैं, और शहर के यहाँ का भी सिस्टम देखने को मिलता है। शहर के बाहर भी अगर आप जाते हो तो भी आपको देखने को मिलेगा ये सब चीज़ें। और 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आप इस लाइन में चल सकते हो जिस लाइन में अभी हमारी गाड़ी चल रही है। और अभी हमारी जो स्पीड है वो यहाँ पे हो रखी है 108 किलोमीटर पर आवर की। और आगे जाकर के हम एक बार रास्ते में रुकेंगे भी। और देखो सड़क आप देख लो, ये है टोल फ्री रोड। खिड़की में खोल नहीं सकता क्योंकि इतनी स्पीड में अगर खिड़की खोलता हूँ तो थोड़ा बैलेंस बिगड़ता है। और ये सब सिस्टम यहाँ का आप देखो, टोल फ्री है ये भी आज 7 दिन के लिए। इतनी गजब की रोड है, कहीं पे भी गड्ढा नहीं है, आंख बंद करके गाड़ी चला सकते हो इतनी एक्यूरेसी के साथ। वैसे मेरे साथ में है अक्षय भाई, इनसे पूछते हैं कि भाई ये जितने पेड़ पौधे यहाँ सड़कों के किनारे हैं अपने देश में कब तक संभव है? भाई मुझे तो कोई अंदाजा है नहीं अभी तक कब तक आएंगे, पर मेरा बहुत ज़्यादा मन है कि इंडिया में ना ऐसे भाई रोड साइड में ऐसे पेड़ पौधे लगने चाहिए, जैसे कि भाई अभी चाइना में लगा रखे, आपने दिखाया भी है। पर मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा भाई बहुत जल्दी संभव है ऐसा हो जाए। क्या करना चाहिए? तो ठेकेदार है उनको पकड़ के हाँ चाइना भाई, भेजो ठेकेदारों को ना, चाइना हो भाई और भी 1-2 कंट्री है वहाँ पे देखो आगे, तो आप लोगों को पता चलेगा कि भाई ठेकेदारों को कैसे क्या करना चाहिए। और जो ठेकेदार के भाई बॉस लोग होते हैं ना, तो थोड़ा उन्हें भी देखना चाहिए, ठीक है ना। तो होना चाहिए भाई ऐसा, देख मेरा तो मन है कि ऐसा होना मुझे चाहिए। तो 2 चीज लगती है, एक तो या तो उन्होंने जिंदगी में देखा नहीं कि ऐसी सड़कें ऐसे मेंटेन करनी होती है भाई। आज के टाइम पे आपको लगता है ऐसा किसी ने नहीं देखा होगा? जो ठेकेदार के लोग मतलब बॉस लोग होते हैं उन्होंने नहीं देखा होगा भाई। उन स्ट्रिक्ट रूल आना चाहिए, फिर तो यही है, जानबूझ के करते हैं भाई। बिल्कुल होता देखा है ऐसा। तो फिर करते नहीं है। बिल्कुल।